आत्मज्ञान की प्राप्ति के बाद बुद्ध निश्चय करते हैं कि वे सबसे पहले परम सत्य के मार्ग को अपने दोनों आचार्य उद्रक रामपुत्र और आलार कालाम को बताएंगे। आत्मज्ञान प्राप्त करने से पहले बुद्ध ने इन्हीं दोनों गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया था, परंतु एक सीमा पर जाकर ये दोनों ही गुरु सिद्धार्थ का मार्गदर्शन करने में असमर्थ साबित हुए। इसलिए सिद्धार्थ ने इन दोनों की आज्ञा लेकर अपने अथक प्रयास से सत्य को जान लिया और वे सिद्धार्थ से बुद्ध बन गए। जब बुद्ध अपने गुरु उद्रक रामपुत्र और आलार कालाम के आश्रम की ओर बढ़ रहे होते हैं तो उन्हें मार्ग में एक सन्यासी मिलता है जो उन्हें बताता है कि गुरु उद्रक रामपुत्र और गुरु आलार कालाम दोनों ही इस संसार को त्याग चुके हैं, दोनों की मृत्यु हो चुकी है। इसलिए बुद्ध उन 5 सन्यासियों की खोज में निकल पड़ते हैं जो आत्मज्ञान प्राप्ति से कुछ समय पहले तक सिद्धार्थ यानी बुद्ध के साथ थे। ये सन्यासी सिद्धार्थ को इसलिए छोड़कर चले गए थे क्योंकि उन्हें लगने लगा था कि सिद्धार्थ पतित हो चुके हैं। इन 5 सन्यासियों में से एक सन्यासी का नाम कौंडिन्य था जो सिद्धार्थ के गुरुकुल के गुरु रह चुके थे। आपको यह समझना चाहिए कि ये सन्यासी सिद्धार्थ को पतित क्यों समझने लगे थे। जब हर प्रयास के बाद भी सिद्धार्थ या उनके साथी सन्यासियों को आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही थी, तब सिद्धार्थ और उनके साथी सन्यासी आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए सबसे कठिन मार्ग चुनते हैं। वे धीरे धीरे अपने भोजन की मात्रा को कम करते हैं। अन्य सन्यासी तो बहुत थोड़ा थोड़ा भोजन कम करते हैं, परंतु सिद्धार्थ थोड़े ही समय में अपने भोजन की मात्रा को इतना कम कर देते हैं कि वे कुछ समय में ही अनाज के केवल एक दाने पर पहुंच जाते हैं। वे हर दिन भोजन में मात्र एक दाना लेने लगते हैं, जिसके कारण उनका शरीर एक कंकाल मात्र रह जाता है। सिद्धार्थ बहुत रूपवान थे, परंतु इतने कठोर तप के कारण वे कुरूप हो गए थे। उनके शरीर की सारी त्वचा सिकुड़कर हड्डियों से मिल गई थी, परंतु इतनी कठोरता के बाद भी उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। फिर एक दिन सिद्धार्थ नदी किनारे पानी पीने के लिए जाते हैं और जैसे ही वे पानी पीने के लिए झुकते हैं, अचानक जमीन पर गिर पड़ते हैं और बेहोश हो जाते हैं। ये देखकर एक स्त्री दौड़कर उनके पास आती है और उन्हें पानी पिलाती है। उस स्त्री का नाम सुजाता होता है जो पास के ही गांव में रहती है। पानी पीने के बाद सिद्धार्थ को होश आता है। सुजाता सिद्धार्थ से कहती है, जब आप यहाँ आए थे तो कितने ओजस्वी थे, क्या खोज रहे हैं जिसके कारण आपकी ये दुर्दशा हो गई है। सिद्धार्थ लड़खड़ाती हुई आवाज में कहते हैं, मैं मुक्ति का मार्ग खोज रहा हूं। सुजाता पूछती है, ये कैसी खोज है जिसमें आपने अन्न जल सब त्याग दिया है। जब शरीर ही न बचेगा तो मुक्ति मिलेगी किसे। उस स्त्री की बात सुनकर सिद्धार्थ की आंखें खुल जाती हैं। वे मन ही मन सोचते हैं कि जिस बात को बड़े बड़े ज्ञानी न समझा सके, वह बात एक साधारण सी स्त्री ने समझा दी। अपने शरीर को सुखाकर मैंने अपना ही नुकसान किया, क्योंकि अगर शरीर ही न रहेगा तो सत्य को जानेगा कौन। अब अगर मैं सत्य को जानूंगा तो शरीर के साथ ही जानूंगा। सिद्धार्थ उसी समय भोजन करते हैं और भोजन करने के बाद सुजाता से कहते हैं, तुम्हारी बातों में बड़ा सत्य है सुजाता। मैं कठोर तप के चरम बिंदु तक गया, परंतु वहां मुझे कुछ नहीं मिला। मेरी इस भ्रांति को मिटाने वाली तुम मेरी प्रथम गुरु हो। जब ये बात सिद्धार्थ के साथी सन्यासियों को पता चलती है कि सिद्धार्थ ने कठोर तप त्याग दिया है, तो वे सिद्धार्थ को पतित कहकर उनके पास से चले जाते हैं। परंतु सिद्धार्थ सत्य की खोज में आगे बढ़ते हैं और कुछ ही समय बाद उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। अब कहानी में वापस लौटते हैं, जहां बुद्ध अपने उन 5 सन्यासियों को खोज रहे होते हैं जो उन्हें पतित समझकर छोड़कर चले गए थे। खोजते खोजते बुद्ध को पता लगता है कि वे 5 सन्यासी सारनाथ में हैं। इसलिए बुद्ध सारनाथ के लिए प्रस्थान कर देते हैं। सारनाथ एक जगह का नाम है। सारनाथ पहुंचने के बाद बुद्ध उन सन्यासियों के आश्रम की ओर बढ़ते हैं। जैसे ही बुद्ध उन सन्यासियों के आश्रम के द्वार पर पहुंचते हैं, वे सन्यासी बुद्ध को अपनी ओर आता देख लेते हैं और योजना बनाते हैं कि कोई भी सिद्धार्थ से बात नहीं करेगा क्योंकि वे पतित हैं।
परंतु जैसे जैसे बुद्ध आगे बढ़ते हैं, वे पांचों सन्यासी बुद्ध की ओर आकर्षित होते चले जाते हैं। वे अपने आप को बुद्ध के चरणों में गिरने से रोक नहीं पाते। वे जान जाते हैं कि सिद्धार्थ अब सिद्धार्थ नहीं रहे, वे बुद्ध हो गए हैं। फिर बुद्ध अपना पहला उपदेश देते हैं, जिसके बारे में आप सभी को जानना चाहिए। बुद्ध कहते हैं, सुख चाहने वाले व्यक्ति को मध्यम मार्ग का आचरण करना चाहिए। न तो उन्हें सुख की अति में पड़ना चाहिए और न ही दुख की अति में। संसार में प्रत्येक प्राणी दुखी है। ये दुख एक सच्चाई है। जन्म दुख है, वृद्धावस्था दुख है, रोग भी दुख है, मरण भी दुख है, अप्रियजनों का मिलना दुख है, प्रियजनों का विछोह दुख है। जिस वस्तु की हम इच्छा रखते हैं उसका प्राप्त न होना भी दुख है। परंतु दुख शाश्वत नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि हमेशा रहेगा। ये उत्पन्न किया जाता है, इसलिए इसे खत्म भी किया जा सकता है। दुख दूर करने का एक मार्ग है, जिसके आचरण से दुख खत्म होता है। ये मार्ग 8 भागों में बटा है, जिसे अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। ये 8 भाग हैं। 1. सम्यक दृष्टि। 2. सम्यक संकल्प। 3. सम्यक वचन। 4. सम्यक कर्म। 5वां सम्यक आजीविका। 6. सम्यक प्रयास। 7वां सम्यक स्मृति। 8वां सम्यक समाधि। अष्टांगिक मार्ग को विस्तार से समझने के लिए ऊपर आई बटन में एक वीडियो है। बुद्ध कहते हैं 4 आर्य सत्य हैं। 1. दुख। जीवन में दुख है। दुख का कारण तृष्णा या वासना ही दुख का कारण है। दुख का नाश किया जा सकता है। दुख नाश का मार्ग, अष्टांगिक मार्ग। यह था बुद्ध का पहला उपदेश जो उन्होंने सारनाथ में दिया था। हो सकता है कि आप बुद्ध द्वारा कही गई हर बात को न अपना सकें, मगर अगर आप थोड़ा भी अपना पाएं तो आपके जीवन में रूपांतरण होना निश्चित है। धन्यवाद।